हम्म। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे पिछले लेक्चर में या पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मैं शुभम कुमार आपको एक बार फिर से साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा। और पिछले बार भी हमने बात करी थी कि हम साइंस के सिलेबस को देखेंगे। पिछले बार मैंने एक बेसिक सा आइडिया आपको बताया था कि हमारे एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमारा साइंस का क्या सिलेबस होगा। बट इस बार इस लेक्चर में हम लोग अपने साइंस के पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि साइंस के हमारे कौन से टॉपिक्स या हमारा कौन सा चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, और उससे हमारा क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो आज का ये जो हमारा सेशन है वो स्पेशली हमारा क्या है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमारे सिलेबस को डेडिकेटेड है कि हमारा क्या सिलेबस है। तो चलिए हम अपने सिलेबस को शुरू करते हैं और सबसे पहला स्लाइड देखते हैं। देखिए, ये है हमारा साइंस का सिलेबस। सबसे पहले साइंस के सिलेबस में जो हमारा टॉपिक है दैट इज पादप एवं जंतु जनन, प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शन। ये हमारा बायोलॉजी का यूनिट है और बायोलॉजी का चैप्टर है। और इसे हमें पढ़ना है सबसे पहला चैप्टर, प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स जितने भी पेड़ पौधे और जितने भी एनिमल होंगे उनके बीच प्रजनन का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, क्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इन चैप्टर में क्या क्या होता है, प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करके अपने आगे फर्दर पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, कैसे हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं, ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो हमारा चैप्टर है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर, जैव कृषि। जैसे इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि आज के टाइम में जितना भी हमें एग्रीकल्चर करना है सब एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल है। तो कैसे हमें बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देना है, बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर को कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे हम बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर में जैव कृषि में किस तरह की चीज़ों का यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी हम करेंगे कहाँ, बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर में। फिर जो हमारा तीसरा टॉपिक है वाष्पीकरण, इवैपोरेशन, ये हमारे केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि इवैपोरेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमारा क्या होगा, सॉलिड फॉर्म होगा, और उस सॉलिड फॉर्म को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गैस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो वो जो हमारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, इवैपोरेशन। तो यहाँ हम इवैपोरेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे, यहाँ कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फोर्थ जो हमारा यूनिट है दैट इज उष्मा का अवशोषण, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, ये भी हमारा केमिस्ट्री का यूनिट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कैसे हीट का अवशोषण होता है। बहुत ऐसा केमिकल प्रोसेस है जहां हम क्या देखते हैं कि हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। वो कौन कौन सा प्रोसेस है, वो कौन कौन एग्जाम्पल है, जिस उदाहरण में हम लोग क्या देखेंगे, कैसे हमारा हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कोई भी मटेरियल है अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस फेनोमेनन पे, किस प्रक्रिया पे, किस बेसिस पे वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इन सब चीजों को हम कहाँ देखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट में देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, वो हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये भी हमारा क्या है, केमिस्ट्री का यूनिट। ये था हमारा बायो और ये भी हमारा क्या था, बायो। फिर हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ठोस क्या है, द्रव्य क्या है, गैस क्या है। फिर उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, एब्जॉर्ब, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फिर हमें पढ़ना है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये भी हमारा क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जैसे हमारे नेचर में क्या है, बहुत सारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में स्टडी, कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, कौन कौन हमारा यौगिक, कौन कौन सा कंपाउंड हो सकता है। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख के दे देगा, जैसे आपको पूछेगा H2 और पूछेगा बताओ क्या ये कंपाउंड है, या पूछेगा बताओ क्या ये एलिमेंट है, या पूछेगा बताओ क्या ये मिक्सचर है। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड को देखना और देख के ये बताना कि हाँ वो एलिमेंट है, या वो कंपाउंड है, या वो मिक्सचर है, इन सबों का स्टडी हम कहाँ करेंगे, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स में करेंगे। फिर उसके आगे जाएंगे तो हमारा एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। दोस्तों आपको डरना नहीं है, ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स हैं।
जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं एग्जाम में, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये नहीं सोचना है आपको कि ये जो मैंने टर्म लिख दिया तो ये पूरा चैप्टर है, इसको पढ़ना है। ये सब क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए एक छोटा सा टॉपिक आया कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, कोलाइड को हिंदी में बोलते हैं कोलोइड्स और सस्पेंशन को हिंदी में बोलते हैं निलंबन। इससे क्या होता है ना, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं बस कुछ नहीं, सीधा सा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ अगर हमारा कोई निलंबन सॉल्यूशन है या निलंबन का घोल है, तो बताओ उसमें जो अणुओं की साइज होगी, जो अणुओं का रेडियस होगा वो कितना होगा, यानी पार्टिकल के साइज के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये भी बहुत आसान है, कोलाइड एंड सस्पेंशन, एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। फिर हमें पढ़ना है अणु और परमाणु, ये तो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स एंड एटम। फिर हमें पढ़ना है कौन सा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कंसेप्ट ऑफ मोल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कोई भी एटम होता है वो किससे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो एक बेसिक सा आइडिया हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। फिर इसके आगे सिलेबस की बात करें तो हमारा एक आता है समस्थानिक और आता है समभारिक, जैसे उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप, आइसोबार। इन ये सब क्या है, एक डिफिनीशन टर्म है। जैसे आपसे एग्जाम में होगा कि 4 ऑप्शन गिवन रहेगा और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बताओ इन चारों में से आइसोटॉप कौन है, समस्थानिक कौन है, या आपको 4 एग्जाम्पल दिया रहेगा और पूछेगा बताओ इसमें से समभारिक कौन है, आइसोबार कौन है। तो ये सब डिफिनीशन वाले टर्म है दोस्तों, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो पहले स्लाइड में हमारा क्या क्या सिलेबस है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर, बायो। फिर हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन, एक प्रोसेस है, इसका डिफिनीशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। फिर पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस और उसके प्रॉपर्टीज। फर्दर हम स्टडी करेंगे क्या, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। फिर करेंगे मॉलिक्यूल एंड एटम्स। फिर पढ़ेंगे क्या, कंसेप्ट ऑफ मोल, मोल का कंसेप्ट क्या है, मोल की अवधारणा क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आइसोटोप, आइसोबार। ये हमारा पहला स्लाइड, पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे क्या हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम आएंगे तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स क्या, बायो। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, बहुकोशिकीय जीव, वैसे जीवों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे या वैसे जीवों के बारे में जानेंगे जो हमें क्या हो, जो बहुकोशिकीय हो, उसके कुछ उदाहरण को जानेंगे, उसके कुछ वर्गीकरण, उसके कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो इन सब चीज़ों का स्टडी हम करेंगे कहाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज ऑल्सो अ बायो चैप्टर, बायो यूनिट, बायो टॉपिक। ये सब दोस्तों चैप्टर नहीं, ये सब क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। फिर हमें पढ़ना है क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म, कोशिकांग क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन एक्सचेंज इन सेलुलर इन्वायरमेंट, कोशिकीय वातावरण में विसरण और विनियम, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब ये चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे ना, सेल चैप्टर बायो का, फिर मैं वहां आपको बताऊंगा डिफ्यूजन और एक्सचेंज सेलुलर इन्वायरमेंट में कैसे होता है। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे पोषण, न्यूट्रिशन। फिर पढ़ेंगे जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, किसमें, यहाँ से तो क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे बनते हैं और बहुत बेसिक बनता है। जैसे वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट किसमें, एनिमल्स में। फिर प्लांट्स में, कि प्लांट में कैसे आप क्या करोगे, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करोगे। अगर कोई भी प्लांट है और उस प्लांट में क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक स्थान से वाटर दूसरे स्थान पे जा रहा है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, यानी उस पेड़ में वैसा कौन सा ऐसा पार्ट है या उस पार्ट का वो क्या नाम है जिसके हेल्प से क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे कहाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। फिर हम पढ़ेंगे उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। फिर हमारा नेक्स्ट होगा डिफ्यूजन इन गैसियस एक्सचेंज, गैसीय आदान प्रदान में विषरण, यानी गैसेस में हम लोग देखेंगे कैसे उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आगे हमें पढ़ना है विनियम की भूमिका, रोल ऑफ रेगुलेशन। फिर हम सिलेबस में स्टडी करेंगे गति विस्थापन, स्पीड डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा फिजिक्स पार्ट, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, स्पीड के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में, वेग, समवेग, गति, ये सब चीजें हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे, स्पीड्स में। फिर इसके आगे हमें पढ़ना है क्या, वेग, देखिए वेलोसिटी।
फिर वेलोसिटी में क्या पढ़ेंगे, सिंपल लीनियर स्टडी ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे आपने सुना होगा समान वेग एवं असमान वेग का सरल रेखीय अध्ययन, इसको पढ़ना है हमें, ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। और फिर इसके बाद देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक्सीलरेशन। ये सब क्या है, ये सब दोस्तों फिजिक्स का टॉपिक है, फिर इसको हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारा रहा दूसरा स्लाइड अपने सिलेबस का, जिसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है, प्लांट एंड एनिमल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल ऑर्गेनिज्म, डिफ्यूजन एक्सचेंज इन सेलुलर इन्वायरमेंट, पोषण, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान में विसरण, विनियम की भूमिका, गति विस्थापन दैट इज कॉल्ड स्पीड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सिंपल लीनियर स्टडी ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन। इन सारे यूनिट्स को, इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके प्रॉपर थ्योरी वाइज, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, साथ ही साथ हम लोग इस टॉपिक के साथ क्या करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी करते चले जाएंगे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो, थोड़ा सा अच्छा फील हो, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो, हल्का ऊपर रहे, कि हाँ हमने जिस टॉपिक को पढ़ा है या जिस थ्योरी या जिस कंसेप्ट को पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे टॉपिक शुरू होगा उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, और कुछ वैसे क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, साथ ही साथ उस क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, हम वहां डील करेंगे, और उसको भी देखेंगे कि अब तक जो क्वेश्चन नहीं आया है इस टॉपिक से वो क्या क्या क्वेश्चंस बनता है। तो आपको एकदम नहीं घबराना है, आप साथ रहिए, आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगा, और विद क्वेश्चन हम लोग सबसे अच्छा इसका प्रिपरेशन करेंगे। तो ये हमारा रहा सिलेबस। फिर थर्ड स्लाइड देखिए, फिर आगे में हमें क्या पढ़ना है, फोर्स एंड मोशन, बल और गति, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, तो हम लोग न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ बॉडी, पिंड का जड़त्व, इसके बारे में भी आपने क्या है अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारा क्या है, इनर्शिया ऑफ बॉडी क्या है। फिर हम पढ़ेंगे इनर्शिया एंड मास मोमेंटम, जड़त्व और संहित संवेग। फिर पढ़ेंगे फोर्स एंड एक्सीलरेशन, जैसा अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि वेलोसिटी स्टडी करनी है, फिर एक्सीलरेशन, और अब हमें करना है फोर्स एंड एक्सीलरेशन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका एक बेसिक नॉलेज लेना है कि किसी भी मोमेंटम का कंजर्वेशन, दैट मीन्स संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कि कोई भी हमारा मोमेंटम है ना, हम मोमेंटम को कैसे भी किसी ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे का उसका एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, इस चीज का स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर करेंगे गुरुत्वाकर्षण की स्टडी, ग्रेविटेशन क्या है। फिर उसी में ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, फिजिकल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड सोयल। तो हमारा ये दोनों भी टॉपिक क्या है, ग्रेविटेशन एंड फोर्स, ये भी हमारा क्या है, सब फिजिक्स। फिर हम पढ़ेंगे क्या, भौतिक संसाधन, वायु जल और मिट्टी, जो भी हमारा भौतिक संसाधन है जैसे वायु, वाटर, सोयल, इन सबों का क्या करेंगे, इन सबों के प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में वाटर है, सोयल है, तो उसके नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में उसका क्या यूजेस है, कैसे वो हमारे सोसाइटी, हमारे इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन में क्या आता है, हेल्प करते हैं, इन सब चीज़ों का स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वायु जल एवं मृदा पॉल्यूशन, हवा, एयर वाटर एंड सोयल पॉल्यूशन, जितने भी टाइप के अपने क्या है प्रदूषण है उसका डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसिड, एसिड्स एंड साल्ट, अम्ल, भस्म और लवण। इसमें हम लोग एक चीज और ऐड करेंगे क्या, एसिड, एसिड्स एंड बेस, हम लोग बेसिस का भी स्टडी करेंगे, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस, साल्ट। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, एसिड्स के एग्जाम्पल देखेंगे, बेस का एग्जाम्पल देखेंगे। फिर कुछ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, कुछ सूचक पढ़ेंगे, जो सूचक हमें बताते हैं कि हाँ हमारा कौन सा लिक्विड एसिड है और हमारा कौन सा लिक्विड क्या है, बेस है। तो इन सबों का स्टडी हम कहाँ करेंगे, एसिड, बेस, साल्ट चैप्टर में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे धातु कर्मीय प्रक्रिया और धात्विकी, मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड मेटलर्जी। इसके कुछ कुछ सिलेक्टेड प्रोसेस हैं जिसको बस जानना है और ऊपर ऊपर उसका बेसिक आइडिया लेना है कि हमारा कौन सा मेटल के लिए हमारा कौन सा प्रोसेस अच्छा होगा, जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे रूप में पा सकते हैं। तो इन सब चीजों का स्टडी हम कहाँ करेंगे, मेटलर्जिकल प्रोसेस और मेटलर्जी में। फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो फिर हमें करना है क्या, आर्किमेड्स प्रिंसिपल, फिजिक्स। फिर हम पढ़ेंगे बायोन्सी, ये क्या है, एक टाइप ऑफ फोर्स होता है, ये हमारा क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है। फिर वहां हम देखेंगे क्या, बायोन्सी क्या है। फिर उसके आगे हम स्टडी करेंगे रिलेटिव डेंसिटी,
यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। और ये तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो भी एग्जाम या इन सिलेबस से जो भी क्वेश्चंस बनता है वो न्यूमेरिकल नहीं होता है, जो भी क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है। तो अगर हम थ्योरी को अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा साउंड, जिसमें हम क्या करेंगे, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, और ध्वनि के जितने भी प्रकार होते हैं, ध्वनि के लिए जितने भी फैक्टर्स क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सब चीजों का स्टडी करेंगे किसमें, साउंड में। फिर हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ओनली प्रोसेस ऑफ हियरिंग, मानव कान की संरचना। इसको हम कहाँ स्टडी करेंगे, इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, इसी यूनिट में भी देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर क्या है। फिर इसके आगे करेंगे आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण कैसा है, और पर्यावरण की जो आज के टाइम में जो हमारे इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम्स है, उसकी जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निदान कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का डिस्कशन हम कहाँ करेंगे, आवर इन्वायरमेंट में। फिर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट टू एनिमल, कैसे प्लांट और एनिमल के बीच रिप्रोडक्शन है। फर्दर देखेंगे क्या, स्टडी ऑफ मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, और फिर आगे हम लोग करेंगे कैसे फैमिली प्लानिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं एक गुड फैमिली प्लानिंग में। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, बहुत ही हमारे इंडिया जैसे कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, एक समस्या है। उन सब चीज़ों का भी स्टडी कहाँ करेंगे, स्टडी ऑफ मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आइए, इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी, अनुवांशिकी एवं जैव, ये बायोलॉजी टर्म, और यहाँ से भी क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ, विद्युत परिपथ, ओम का नियम, आपने सुना भी होगा, इससे भी बहुत आसान आसान क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हमारे सिलेबस में क्या है, चुंबक, हम लोग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा मैग्नेट होता है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इन सारे टाइप्स के मैग्नेट का स्टडी हम कहाँ करेंगे, अपने मैग्नेट चैप्टर्स में करेंगे। फिर हम लोग करेंगे अभिसारित और अपसारित, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट लाइट, इसकी स्टडी भी करेंगे। और इस बार तो अपने बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा भी होगा, इससे तो भर भर के क्वेश्चन आया, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट लाइट, ये हमारा फिजिक्स का पार्ट है, फिर इसका भी स्टडी करेंगे, ये हमारा का क्या है, फिजिक्स है। फिर उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उन सबों का स्टडी हम कहाँ करेंगे, उन सबों का स्टडी हम करेंगे कहाँ, अपने नेचुरल रिसोर्सेस में। और फिर देखेंगे लास्ट में क्या, ऊर्जा के स्रोत, यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी का भी स्टडी हमको कहाँ करना है, इसी अपने यूनिट्स में करना है। तो ये था हमारा होल सिलेबस, जो मैं आपको एक बार फिर से स्लाइड वाइज दिखाता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा सिलेबस में, पादप एवं जंतु जनन, जैव कृषि, वाष्पीकरण, उष्मा का अवशोषण, सॉलिड लिक्विड गैस, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, कोलाइड एंड सस्पेंशंस, मॉलिक्यूल एंड एटम्स, कंसेप्ट ऑफ मोल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आइसोटोप आइसोबार। फिर हमने क्या देखा था, प्लांट एंड एनिमल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ये हमारा दूसरे सेट का पूरा सिलेबस है, जिसे हमें क्या करना है, अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, फोर्स एंड मोशन, न्यूटन लॉ, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया मास मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, भौतिक संसाधन, वायु जल मृदा प्रदूषण, अम्ल क्षार और लवण। फिर हमने देखा क्या, धातु कर्मीय प्रक्रिया और मेटलर्जी, धात्विकी, ये सब टॉपिक है हमारा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा साइंस का सिलेबस, जो हमें अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या करना है, पढ़ना है। तो ये रहा हमारे पूरे साइंस का क्या, हमारा होल सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों के जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं या जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उन सब टॉपिक्स को हमने यहाँ देखा है कि हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने क्वेरी, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। उसके बाद आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, साथ में हमारा फेसबुक पेज भी है टीच एक्स्ट्रा के नाम से, आप उस पर ऐड हो जा सकते हैं। फिर चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीच एक्स्ट्रा एप्स ऑफिशियल ऐप से भी जुड़ सकते हैं। और प्ले स्टोर से अगर आप चाहते हैं कि हमारे कोर्स के साथ आप बने रहें, तो हमारे गूगल प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी हम अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये रहा था हमारे आज का साइंस का सिलेबस, जिसको मैंने आपके सामने रखा है और पूरे सिलेबस को अच्छे से बताने की कोशिश करा है कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में कौन कौन से वो यूनिट हैं या कौन कौन सा वो टॉपिक है जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जो सिलेबस आपको बताया है उसे आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। और साथ में जब इसके बाद जो मेरा अगला सेशन होगा और हम जब साइंस के अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे और शुरू करेंगे, तो मैं सबसे पहला चैप्टर लेके आपके सामने फिर से आऊँगा और उस चैप्टर को हम अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ाऊँगा उस टॉपिक को हम सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरेटिकल देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ कंसेप्ट को क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू और धन्यवाद।